एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे और तालाब के बीच में एक खंबा लगा था, लोहे का खंबा, बिल्कुल चिकना खंबा लगा था। एक बार मेंढकों की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि हम में से कोई राजा तो है नहीं, तो क्यों ना किसी एक मेंढक को राजा बना दिया जाए। बात सबको समझ में आई कि हाँ, एक राजा तो हम लोग के बीच होना चाहिए जो हम सबकी प्रॉब्लम को दूर करे। तो ये तय हुआ कि तालाब के बीचों बीच जो एक खंबा लगा है, लोहे का चिकना ऊंचा खंबा लगा हुआ है, इस पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखी जाए और जो मेंढक टॉप पर पहुंचेगा वही विजेता होगा और वही इस तालाब में जितने मेंढक है उन सबका राजा होगा। प्रतियोगिता का दिन भी निश्चय करा गया। अगल बगल के जो तालाब थे वहां से भी बहुत सारे मेंढक प्रतियोगिता को देखने के लिए आए। प्रतियोगिता चालू हुई, मेंढक खंबे पर चढ़ने की कोशिश करते, थोड़ी दूर तक चढ़ पाते, फिसल के नीचे गिर जाते। कुछ मेंढक और ऊपर चढ़ गए, फिर गिर गए, कुछ और ऊपर चढ़े, गिर गए। इस तरह बहुत सारे मेंढक कोशिश कर रहे थे, गिर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, गिर रहे थे। तो जब एक एक मेंढक कई बार गिर चुका होता था तो उसे लगता था ये हम कर नहीं पाएंगे। और जो दर्शक मेंढक थे वो भी ये कह रहे थे, इस खंबे पर, इतने ऊंचे खंबे पर और चिकने खंबे पर ऊपर टॉप पर पहुंचना नामुमकिन है, कोई ये नहीं कर सकता, ये तो असंभव कार्य है। तो जो मेंढक बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहे थे, जब ये सुन लेते थे मेंढकों की प्रतिक्रिया तो उनका मन, उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ जाता था और वो प्रयास करना छोड़ देते थे। 3 घंटे लगभग हो चुके थे, प्रतियोगिता चालू हुए, सब लोग लगभग हाथ मान चुके थे, लेकिन सबने देखा कि एक मेंढक जो शुरू से लगा हुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गिर जाता, आगे बढ़ता गिर जाता। और इस तरह करते करते आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा सारे मेंढकों का कि एक समय ऐसा भी आया जब वो मेंढक टॉप पर पहुंच गया और उस मेंढक को विजेता घोषित कर दिया गया और उसे मुकुट पहना दिया गया, उसको राजा मान लिया गया। जब बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम चढ़ कैसे गए, और हम सब लोग नेगेटिव प्रतिक्रिया भी दे रहे थे कि कोई असंभव है, नामुमकिन है, तब एक उनके बगल में एक मेंढक था, उसने कहा अरे ये तो बहरा है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता। और जब वो नीचे उतरा वो मेंढक, विजेता मेंढक, तो उसने बताया कि आप लोग बजाय उत्साह बढ़ा रहे थे, उससे लग रहा था कि सब लोग उसको कह रहे हैं कि नीचे आओ, तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चूंकि वो बहरा था उसे लग रहा था उत्साह बढ़ा रहे थे कि तुम कर सकते हो, यू कैन, तुम कर सकते हो, यू कैन। और इसीलिए वो ऊंचाई पर पहुंच गया क्योंकि उसने दर्शकों की, लोगों की नेगेटिव प्रतिक्रियाएं नहीं सुनी, नकारात्मक विचार नहीं सुने और वो विजेता बन गया। तो दोस्तों, दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और निराश करने वाली चारों तरफ की आवाज़ों से, जो लोग कहते हैं, उनसे दूर रहें, तो हमारे लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है।